हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है आज डिफरेंशिएबिलिटी। टॉपिक कौन सा अपना? डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मीनिंग है बेटा? तो इसको हम दो तरीके से समझते हैं, एक तो फिजिकल मीनिंग और एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग। यदि मैं फिजिकल मीनिंग की बात करूं कौन सा? फिजिकल मीनिंग। फिजिकल मीनिंग का क्या मतलब है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन कोई भी दे रखा है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, कोई एक फंक्शन है उसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है, वो क्या कहलाता है? हमारा फिजिकल मीनिंग। और इसमें बात करना चाहें कि और क्या मीनिंग है इसका कि बेटा कोई भी एक y = fx फंक्शन है, ये कौन सा है हमारा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिपेंडेंट वेरिएबल। अब मैं ये कर रहा हूँ कि यदि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज, स्मॉल चेंज, कोई भी x में क्या चेंज हो रहा है, कोई डेल x हो रहा है, उसके कारण जो y में चेंज है वो डेल y है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको कि y + डेल y = f of x + डेल x। यहाँ से बेटा यदि मैं इस इक्वेशन को एक बोल रहा हूँ, इसको 1 2 बोल रहा हूँ, तो बताओ 2 - 1 क्या देगा? मैं 2 - 1 देगा मैं डेल y = f of x + डेल x - fx। और मैंने क्या किया, इसमें डेल x से डिवाइड कर दिया। ये क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ? डेल y अपॉन डेल x, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x है नहीं? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। और यदि एवरेज रेट ऑफ चेंज में क्या लगा दें हम? लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0 लगा दें, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है या नहीं? तो हम देखो क्या कह रहे हैं इसमें, लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0 डेल y अपॉन डेल x इज इक्वल टू लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x + डेल y - f डेल x - f ऑफ x अपॉन डेल x। यही हमारा रिजल्ट जो ये हमने लिखा है, ये क्या कहलाता है बेटा? हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, यानी dy/dx। क्या कहलाता है हमारा? d/dx ऑफ y या dy/dx। ये कौन सा चेंज है? हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और ये फॉर्मूला हम, और इस फॉर्मूले को हम कौन सा बोलते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं इस फॉर्मूले को। और हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जिस पे बोर्ड में पहले, अभी तो नहीं है बोर्ड में, आप तो 11th में डाल दिया है, पहले एक क्वेश्चन हमेशा 6 मार्क्स का आता जाता था भाई। ठीक है, तो dy, ये तो हमारा क्या है? फिजिकल मीनिंग है। यदि मैं अब इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करूं तो देखो क्या करें। ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम क्या करें कि बेटा y = fx कोई भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। y = fx कोई भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, इधर बना रहा हूं। मैंने मान लिया ये कोई भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये कोई भी एक पॉइंट लिया मैंने बेटा x = a। इस पॉइंट पर बताओ कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x की वैल्यू है तो y की वैल्यू क्या होगी? f ऑफ a। कोई पॉइंट p बोल देता हूं इसको मैं। पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा? a, f ऑफ a। ठीक है, नेक्स्ट कोई एक और पॉइंट लिया बेटा मैंने, यहां पर लिया कहीं, ये पॉइंट मान रहा हूं x = a + h है। दिखने में थोड़ा सा बड़ा बनाए, h टेंडिंग टू क्या वैसे 0 लेंगे बेटा हम बाद में। अभी तो मैं a + h यहाँ की बात कर रहा हूँ। बताओ ये पॉइंट यदि मैं Q बोल रहा हूँ
तो x का कोऑर्डिनेट तो a प्लस एच और y का कोऑर्डिनेट f ऑफ a प्लस एच हो जाएगा। सिमिलर इधर एक पॉइंट ले रहा हूं बेटा r, a माइनस एच, तो बताओ r के कोऑर्डिनेट a माइनस एच कॉमा f ऑफ a माइनस एच होंगे या नहीं होंगे। मैंने क्या किया, यहां पे बेटा एक सेकेंड बनाई, ये एक सेकेंड बनाई, बताओ स्लोप ऑफ सेकेंड पी क्यू क्या होगा। स्लोप ऑफ सेकेंड पी क्यू, बोलो क्या लिखेंगे। 2 पॉइंट मालूम है, कोऑर्डिनेट में स्लोप क्या लिखते हैं पता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, लिख दो तो बेटा f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन a प्लस एच माइनस ए। ये तो क्या कहलाता है हमारा स्लोप ऑफ सेकेंड ऑफ पी क्यू। यदि अब मैं इसमें ध्यान दो थोड़ा सा, क्या कह रहे हैं, यदि मैं इस पॉइंट को Q पॉइंट को P पे पहुंचा रहा हूं, Q पॉइंट को P पे पहुंचा रहा हूं, इसका मतलब बताओ, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि इस पॉइंट को यहां पहुंचाने का मतलब लिमिट, ये सीकेंट को किस में कर रहे हैं, लिमिट से, क्या हो गया ये लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट हो गया। लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट क्या होता है बेटा, याद हो तो टेंजेंट होता है, क्लियर है नहीं। तो यदि मैं सीकेंट के स्लोप की बात कर रहा हूं लिमिट के केस में, तो वो किसके क्या रिप्रेजेंट करेगा, टेंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर है नहीं। इसका मतलब यहां ध्यान दो, यदि मैं इस पॉइंट को यहां मूव कर रहा हूं, यानी इस पॉइंट को यहां मूव कर रहा हूं, ये पॉइंट यहां मूव कर रहा है, इसका मतलब h टेंडिंग टू 0 हो रहा है, क्लियर है नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूं बताओ, यदि Q पॉइंट को मैं P पॉइंट पे मूव कर रहा हूं, तो इसको और मैं क्या बोल सकता हूं कि ऑब्वियसली h टेंडिंग टू 0 कर रहा हूं। जब h टेंडिंग टू 0 कर रहे हो इसमें, तो बताओ जो स्लोप ऑफ सीकेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट पर। किस साइड से, h पॉजिटिव नंबर है बेटा हमारा, तो किस साइड से, राइट हैंड साइड से, किस साइड से, राइट हैंड साइड से। तो यदि मैं ये केस लगाता हूं, तो बताओ स्लोप ऑफ सीकेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P फ्रॉम वेयर, राइट हैंड साइड। एट पॉइंट P का मतलब ऑब्वियसली है ब्रैकेट में x इज इक्वल टू a, पर कहां से, राइट हैंड साइड, तो a प्लस हो रहा है वो, क्लियर है नहीं। तो बताओ क्या लिखें यहां से, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन h। ये हमारा और क्या कहलाता है बेटा, इसको हम और क्या बोल देते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a। कौन से पॉइंट पर, a पॉइंट पर। कौन सा, राइट हैंड डेरिवेटिव। यदि मैं इसको बनाना चाहूं तो किस साइड से बनेगी, राइट हैंड साइड से। यहां पे इस पॉइंट पर टेंजेंट किधर से, राइट हैंड साइड से, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर। तो ये और क्या कहलाता है, हमें इसको और क्या लिख देते हैं हम, राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या लिख देते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a। और इसको नोटेशन क्या है बेटा, f डैश a प्लस, और नोटेशन क्या है इसका, f डैश a प्लस, ठीक है नहीं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, सिमिलर। यदि हम कहां से बात कर रहे हैं, इसके लिए बात कर रहे हैं बेटा, सिमिलर। बताओ स्लोप ऑफ सीकेंट, स्लोप ऑफ सीकेंट पी आर क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए माइनस एच माइनस ए। प्रोसेस सेम है। यदि आर पॉइंट को कहां पहुंचा रहे हैं, पी पे, क्या बोल रहे हैं हम, आर इज टेंडिंग टू पी। इसका मतलब और क्या निकल रहा है बेटा, ऑब्वियसली एच टेंडिंग टू 0। तो बताओ क्या रिप्रेजेंट करेगा इस कंडीशन में, ये जो स्लोप ऑफ सीकेंट है किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट में। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी, पॉइंट पी का मतलब वही x इज इक्वल टू ए, पर कैसा, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड,
पी एक्स क्या लिख देंगे, ए माइनस, क्या लिख देंगे, ए माइनस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए। तो बताओ क्या हो जाएगा ये, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। और ये क्या कहलाता है हमारा, इसको हम और क्या बोल देते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगेन बोल रहा हूं डेरिवेटिव, लिमिट नहीं। पहले हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट पढ़ा था। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, एफ डैश की बात है बेटा। तो किस पॉइंट पर है, एफ डैश ए पर, ए पर किस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो एफ डैश ए माइनस बोलते हैं, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या फिर एफ डैश ए माइनस। यानी यदि मैं इसको बनाना चाहूं तो हम क्या कह रहे हैं, कुछ ऐसे बनेगी। और यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए और पॉइंट पी, देन ये दोनों क्या होने चाहिए बेटा, इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन बोलो एफ डैश ए प्लस इज इक्वल टू एफ डैश ए माइनस इज इक्वल टू अ फाइनाइट नंबर। एफ डैश ए प्लस और एफ डैश ए माइनस, यानी ये दोनों फॉर्मूले जो हमने बनाए हैं, हमने जो अभी अभी लिखे हैं, वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इनकी वैल्यू इक्वल आनी चाहिए और वो इक्वल भी कैसे होनी चाहिए, फाइनाइट नंबर होनी चाहिए। तो ये फंक्शन कैसा कहलाएगा, डिफरेंशिएबल। इसको और दूसरे वे में बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब उसकी क्या एग्जिस्ट होनी चाहिए उस पॉइंट पर, टेंजेंट एग्जिस्ट होनी चाहिए, वो भी फाइनाइट स्लोप की। कौन सी, इनफाइनाइट स्लोप नहीं, वो भी फाइनाइट स्लोप की। तो हम और क्या बोल सकते हैं कि इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन a tangent line exists at x is equal to a with finite slope. A tangent line exists at x is equal to a with finite slope. क्लियर है। तो ये हमारी क्या है, डिफरेंशियबिलिटी का कंसेप्ट हुआ। यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो हम क्या बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे उसको कि वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल का मतलब उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट करेगी जिसका स्लोप क्या होगा बेटा, फाइनाइट होगा। ठीक है। जैसे कि मैंने कोई भी एक कर्व बनाया बेटा, कर्व मैंने मान लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बिल्कुल इजी सा ले रहा हूं। अभी क्या कह रहे हैं बेटा, ये बताओ इसके किसी पॉइंट मैंने मान लिया x इज इक्वल टू 1 पर टेंजेंट लाइन कुछ ऐसी होगी। इसका जो स्लोप है m इज इक्वल टू tan थीटा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा हमारा, dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव इसका एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, और ए कितना यहां पर 1 है बेटा। ठीक है, नहीं क्या रिप्रेजेंट करेगा, m स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, tan थीटा एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है नहीं। तो अब यदि हम इस किससे जाना चाहें, फॉर्मूले से, तो ऑब्वियसली हमें क्या बोलेंगे, और फिर क्या इस पॉइंट पर, अभी तो मैं यही बता रहा हूं, उसके बाद बताता हूं कि क्या लिखना है हमने। ये तो हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब आता है कि हमें पूछता है कि बताओ फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। कोई मैंने ये लिया था, इसके टेंजेंट पर स्लोप का मतलब क्या हुआ, मैंने ये बताया बेटा। क्लियर। अब हमें कहता है ये कि बताओ कोई एक फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक, लिया मैंने फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। बताना है हमें ये फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो ऑब्वियसली हमारी क्या कंडीशन है, फंक्शन डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या था बेटा हमारा, एफ डैश ए प्लस, और यहाँ पे 0 है तो 0 प्लस इज इक्वल टू एफ डैश 0 माइनस इज इक्वल टू अ फाइनाइट नंबर होना चाहिए। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई है हमारी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, और नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इट इज क्लियर। देखो तो कर रहे हैं भैया, एफ डैश 0 प्लस
लिमिट x टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, फॉर्मूला f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। बोलो क्या लिखें? h हमेशा हमें पता है पॉजिटिव क्वांटिटी बेटा हमारी, 0 प्लस के लिए ही बात होती है बेटा, ये माइनस में भी और प्लस में भी, मतलब एफ डैश 0 माइनस में भी। h हमेशा हमारा कैसा है? वेरी 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 लेस बट पॉजिटिव नंबर। तो बताओ यहां से क्या कह रहे हैं? लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 प्लस h बेटा मॉडुलस h, f ऑफ 0 h 0 प्लस हम पहले ही बोल चुके हैं, तो बताओ ये h को रिप्रेजेंट करेगा? आंसर इज 1। तो इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है बेटा? 1। कहने मतलब राइट हैंड साइड पे इसके ग्राफ की बात करें, राइट हैंड साइड पे जो क्या होगी टेंजेंट का स्लोप होगा वो कौन सा होगा? 1 होगा हमारा। लेफ्ट हैंड साइड पे बात करें तो एफ डैश 0 माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, वही 0 यहाँ पे हमेशा h हमेशा हमारा 0 प्लस के लिए बेटा, f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h रख दें। इस फॉर्मूले में जहाँ भी h लिखा हुआ है उसकी जगह माइनस h लिख दो, कहना मतलब ये डायरेक्ट। तो क्या आएगा बताओ? लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ मॉडुलस h माइनस 0 अपॉन माइनस h। बेटा मॉडुलस ऑफ माइनस h हो जाएगा, आंसर इज -1। यानी ये फंक्शन हमारा बताओ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो क्या रहा है इसका? -1। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या रहा है इसका? 1। क्या ये 1 x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है? नहीं है। दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। अब यदि हम ग्राफ से देखना चाहें इसको, क्योंकि इसका ग्राफ भी मालूम है हमें, तो भाई डायरेक्ट भी बोल सकते थे। ठीक, इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाए तो इधर तो यही आएगी और इधर यही, क्या एक ही टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है? सेम है टेंजेंट? नहीं है भाई। इसका मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन क्या नहीं है? डिफरेंशिएबल नहीं है। और ये वैसे भी देख सकते थे हम। और दूसरा तरीका, यदि कभी भी फंक्शन का शार्प कॉर्नर आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है? शार्प कॉर्नर आ रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, उस पॉइंट पर फंक्शन क्या नहीं होता है? डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ध्यान रखो भाई। तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। 0 पर ये फंक्शन क्या नहीं है? डिफरेंशिएबल नहीं है। इट इज क्लियर? जहां भी शार्प कॉर्नर आ रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है। इसका तीसरा मेथड और क्या देख सकते थे हम बेटा? वो सिर्फ उन्हीं में देखना है जो एवरीवेयर कंटिन्यूअस थे भाई, अपने अपने डोमेन में सभी जगह कैसे थे? कंटिन्यूअस थे भाई। ये क्या हो रहा है बेटा? x ग्रेटर देन 0 और माइनस x लेस देन 0। और उसमें भी सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्या चेक करनी है? कंटिन्यूटी। बताओ फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं? f ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू f ऑफ 0। फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। कौन से फंक्शन होने चाहिए? ये जो ये मेथड लगा रहा हूँ इसमें 2 कंडीशन है, ध्यान रखना, गलती मत कर देना भाई। पहली कंडीशन एवरीवेयर कंटिन्यूअस, यानी कौन से फंक्शन हो सकते हैं? एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल हो सकते हैं, जो भी हमारे लॉगरिथमिक भी हो सकते हैं, यदि अंदर x ही ओनली तो। ठीक है नहीं? कौन से फंक्शन हो सकते हैं? कंपोजिट नहीं, ये नहीं e की पावर 1/x हो जाए, साइन 1/x हो जाए, ये कंपोजिट में आ गए बेटा। ठीक है। डायरेक्ट फंक्शन होने चाहिए, ऐसे कोई नहीं होना चाहिए। कौन से होने चाहिए? डायरेक्ट, जो हमारे कंटिन्यूटी में पढ़ा है, जो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, वो फंक्शन होने चाहिए, तब हम ये अप्लाई कर सकते हैं। कंपोजिट फंक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अब देखो क्या कहना, उसमें सबसे पहले तो हम क्या चेक करेंगे? कंटिन्यूटी। उसमें भी सेकंड कंटिन्यूअस है तो अब हम डायरेक्ट एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। बताओ इसका डेरिवेटिव 1, पर यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं कराएंगे, ध्यान रखना, हमेशा इक्वलिटी होल्ड नहीं होगी, ध्यान रखो। ये -1। अब हम 0 पे बात करेंगे। बताओ एफ डैश 0 प्लस, इधर देखो
एफ डैश 0 प्लस 1, एफ डैश 0 माइनस 1, इसका मतलब फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस मेथड में अगेन बोल रहा हूं दो कंडीशन कौन कौन सी हैं। पहली कंडीशन एवरीवेयर कंटिन्यूअस वाले फंक्शन होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कंपोजिट, मतलब एवरीवेयर कंटिन्यूअस मतलब कंपोजिट भी नहीं होने चाहिए। दूसरी कंडीशन हमें पहले कंटिन्यूटी चेक करनी है, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाना है। क्लियर? तो यहाँ से भी कर सकते थे। तो 0 पर कैसा दिख रहा है बेटा, कैसा दिख रहा है बताओ, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल दिख रहा है। क्लियर है? लिखो भाई। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ln x एट x is equal to 1. Check the differentiability of this function at given point. Process again. बोलो सबसे पहले तो f dash 1 plus फॉर्मूला बेटा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 1 plus h माइनस f of 1 अपॉन h। ठीक है, बोलो तो आगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, बोलो भाई ln ऑफ 1 प्लस h का मॉडुलस माइनस f ऑफ 1 बेटा ln 1 0 अपॉन h। इधर देखो 0 प्लस ही है तो क्लियर है, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, ln की वैल्यू 1 से, यदि ln के आगे 1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली रिजल्ट 0 से बड़ा होगा, यानी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो कैसे ओपन होगा बेटा ये ln 1 प्लस h अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। बताओ ln 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग पता है 1 है, इसका मतलब f डैश 1 प्लस कितना आ रहा है बेटा हमारा 1 आ रहा है। f डैश 1 माइनस की बात करें, बोलो भाई f डैश 1 माइनस फॉर्मूला वही लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h बेटा बोलो क्या दिख रहा है हमें, f ऑफ 1 माइनस h मॉडुलस ऑफ ln ऑफ 1 माइनस h। ठीक है नहीं, माइनस f ऑफ 1 0 अपॉन माइनस h। ध्यान दो तो बेटा क्या कह रहे हैं, हमें कह रहा है बेटा ये 1 से थोड़ा सा कम है, ln में ln 1 0 होता है, 1 से थोड़ा सा कम है तो बताओ नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। यदि ये नेगेटिव है मॉडुलस हटाना है बाहर माइनस लगेगा, बिल्कुल लगेगा भाई। लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ ln 1 माइनस h अपॉन माइनस h। ये लिमिट अगेन लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस समथिंग विद साइन क्या हो जाएगी बेटा 1, बाहर माइनस है, क्या रिजल्ट हो गया -1। अगेन ये कैसे दे रहा है हमें 1, राइट हैंड डेरिवेटिव 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ग्राफिकल आ जाओ भाई बेटा, ln x का ग्राफ याद है क्या, तो मैंने पहले ln x का ग्राफ बनाया भाई। ठीक है, किसका ग्राफ है ये ln x का। अब इसमें क्या करना था बेटा हमें कह रहा है कि इसका मॉडुलस लेना है। मॉडुलस का मतलब जो नीचे वाला पार्ट है वो एज इट इज ऊपर लेके जाना। क्या इस पॉइंट पर शार्प कॉर्नर दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, तो शार्प कॉर्नर दिख रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर। तीसरा हमने क्या लिखा वही बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू, बोलो जब x ग्रेटर देन 1 है बेटा ln x, और जब x लेस देन 1 है, ऑब्वियसली जस्ट लेस देन 1, ग्रेटर देन 0 की बात है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ln x।
ln x अपने डोमेन में कंटिन्यूस वाला फंक्शन है, कंपोजिट भी नहीं है, बोलो तो। सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करें बेटा, f(1) प्लस और f(1) माइनस, बताओ f(1) और f(1) प्लस ln1 इज 0 इज इक्वल टू f(-1) 1 माइनस हो रहा है बेटा, ln1 0 माइनस 0 0 ही है, यानी फंक्शन कैसा है हमारा, कॉन्टिन्यूस है। कैसा है हमारा, कॉन्टिन्यूस है। डायरेक्ट डेरिवेटिव वाला लगा सकते हैं, कौन से होने चाहिए, बार बार बोल रहा हूं मैं ये चीज, कब लगा सकते हैं ये, जब ये एवरीवेयर कंटिन्यूस वाले फंक्शन है, अपने डोमेन में कंटिन्यूस वाले फंक्शन है और उनमें भी कंपोजिट नहीं है, ध्यान रखना कंपोजिट नहीं है भाई ये। तो बताओ क्या करें यहां से, अब बोलो तो f डैश एक्स 1/x माइनस 1/x, x ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वलिटी होल्ड नहीं करानी है 1 और x लेस देन 1। अब बताओ f डैश 1 प्लस, बोर्ड पे देखो, f डैश 1 प्लस 1 से थोड़े से ज्यादा पर ये वैल्यू 1 देगा बेटा, f डैश 1 माइनस पे बताओ ये -1 देगा, ये 1 ये -1, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी x इज इक्वल टू 1 पर अगेन डज नॉट एग्जिस्ट। आया समझ में? सेकंड नेक्स्ट देखो नेक्स्ट मैंने क्या कर दिया बेटा यहां पर, ln²x, पॉइंट वही बोल रहा हूं ln²x बेटा, एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1, बोलो फॉर्मूला वही f'1 प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(1) प्लस h माइनस f(1) अपॉन h। पहली बात तो इधर और देखो बेटा, एक मिनट, स्क्वायर है, मॉडुलस बेकार लगा रखा है, इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ भाई, x आएगा बेटा यहाँ पर, बोल सकते हैं या नहीं, स्क्वायर है ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो ही होगा, नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, बेवकूफ बना रहा है मॉडुलस लगा के तो बेटा हमें। तो क्या करें देखो यहाँ से, अब बताओ तुम लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, बोलो क्या बोल रहे हैं यहाँ से, f(1) प्लस x ln² 1 प्लस h माइनस f(1) 0 अपॉन h, इसको और क्या लिखें बेटा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस h, या तो इसको दो बार लिख दो या h को अलग से लिख दो, एक ही बात है, कैसे लिखते हो वो आपके ऊपर है भाई, चाहो तो अपॉन h इंटू h कर दो, नहीं तो यहीं पे लगा देते हैं भाई। बताओ ये लिमिट 1 इंटू ये क्या हो रहा है, ln1 0, आंसर इज 0, यानी इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रही है बेटा, 0 आ रही है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, f'(1) माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(1) माइनस h माइनस f(1) अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ln² 1 माइनस h माइनस 0 अपॉन माइनस h, ये बन रहा है बेटा। बताओ तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बेटा लिमिट h टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 माइनस h इंटू ln ऑफ 1 माइनस h अपॉन माइनस h, ये लिमिट 1 हो रही है बेटा, तो 1 इंटू h टेंडिंग टू 0 पे ln1 यानी फंक्शन कैसा है, ये भी राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0, इसका मतलब फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। वैसे भी यदि ध्यान रखो बेटा, क्या यदि किसी फंक्शन के रिपीटेड रूट्स हैं, 2 या 2 से ज़्यादा रूट्स हैं, देख रहे हैं 2 रूट्स,
इक्वल रूट्स हैं बेटा, 0 0 2 बार हो रहा है, तो कभी भी रिपीटेड रूट्स हैं तो उस पॉइंट पर फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ध्यान रखना है, ध्यान रखोगे। अब तीसरा मेथड और देखना चाहें तो वही, ये तो मॉडुलस तो था ही नहीं, डायरेक्ट भी करके चेक कर सकते थे, यहाँ तो एवरीवेयर कंटिन्यूस वाला फंक्शन है, एवरीवेयर कंटिन्यूस वाला फंक्शन है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो वो लिख ही सकते हो, वो मैं बता रहा हूँ। चलो लिखो बेटा ये ना। हाँ भाई नेक्स्ट, यदि मैं इसका ग्राफ और बनाऊं तो बेटा कभी कभी देखो, आज वो भी देखो यहाँ पर, यदि मैं इसका ग्राफ और बनाता हूं तो ग्राफ में क्या था बताओ, ln x का ग्राफ पता है बेटा हमें, बिल्कुल पता है, पर स्क्वायर का ग्राफ हम लोग, यदि आपने इसको सिर्फ पॉजिटिव कर दिया तो ये सही नहीं है भाई, इससे तो साफ कॉर्नर देखेगा पता नहीं चलेगा। रीजन क्या है इसका, ध्यान दो थोड़ा सा, नो डाउट नेगेटिव का तो पॉजिटिव होगा, पर 0 से 1 के बिटवीन में, जब y की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन है, वैल्यू बढ़ेगी बेटा, ध्यान देना थोड़ा सा। जब 0 और 1 के बिटवीन है, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, उस कंडीशन में इसका स्क्वायर और भी क्या करेगा, वैल्यू को कम कर देगा। तो कम करेगा तो ये ग्राफ ये से ना होके कैसे जाएगा, यहां से ऐसे जाएगा, और जैसे ही 1 के बाद स्पीडली बढ़ेगा। पहले तो ये था, जैसे यहाँ पे 1 पे वैल्यू 2 है तो 2 की जगह 4 होगी, यहाँ पे वैल्यू यदि कितनी थी 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और नीचे होगा, ठीक है नहीं। तो ग्राफ हमारा ये ना होके कौन सा होगा बेटा, नो डाउट इधर तो ऐसे जाएगा, पर इधर कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो ये हमारा किसका ग्राफ होगा, ln x का ग्राफ होगा, ln स्क्वायर x का ग्राफ होगा। तो ये कभी कभी हमें किसी पॉइंट पर यदि प्रॉब्लम आ रही है, यदि आपको कह दिया जाए कि बताओ ये दो ग्राफ हैं कोई भी, एक तो ग्राफ ये, और हमें कंफ्यूजन है कि इनमें से कौन सा आंसर है दोनों में से, और हमें पता नहीं चल रहा है, ये कोई सी दो फंक्शन के ग्राफ है, एक ही फंक्शन के मैं मान रहा हूं ग्राफ है ये, और हमें इन दोनों में से कंफ्यूजन है, फंक्शन हमें गिवन है कि ये ग्राफ आएगा या ये ग्राफ आएगा। तो क्या करेंगे हम, इस पॉइंट पर डिफरेंशियलिटी चेक कर लेंगे, जो भी ये पॉइंट मान लेता हूं इसको मैं, इस पॉइंट पर क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इस पॉइंट पर क्या लगाएंगे, फॉर्मूला f' a+ f' a-। यदि इस पॉइंट पर फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है तो ये आंसर होगा, डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये वाला आंसर हो जाएगा। आया समझ में। तो हम ध्यान रखना, हम ग्राफ से तभी बोल पाएंगे जब हम ग्राफ कंफर्म है। ग्राफ में कभी भी हमें थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है कि पता नहीं यहाँ पर शार्प कॉर्नर है या नहीं, तो हम क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूले से जाएंगे और उस फॉर्मूले से चेक करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। और यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब उस पर शार्प कॉर्नर नहीं आ रहा होगा, और नहीं है शार्प कॉर्नर हो रहा होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, दोनों में से जो भी। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, एक और लिख देता हूं, f(x) = e⁻⁻x अगेन एट x = 0। चेक करना है हमें कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। क्या ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस वाला ही है? यदि मैं मॉडुलस हटाऊं तो बिल्कुल है। तो मैं एक तो डायरेक्ट कर सकता था, पहले तो वही बता रहा हूं मैं। बोलो बेटा क्या लिखें, e⁻⁻x x > 0 और e⁻x x <0। ठीक है नहीं। फंक्शन कैसा है, एवरीवेयर, क्या है, कंटिन्यूअस वाला फंक्शन है। तो हमने क्या किया, पहले तो कंटिन्यूटी चेक की, f(0+) = f(0- f(0)। क्या रिजल्ट दे रहा है बताओ, बोलो। रिजल्ट दे रहा है हमारे तीनों इक्वल ही हैं, 0 पे 1 है तीनों की वैल्यू। इसका मतलब फंक्शन कैसा है बेटा, हमारा कंटिन्यूअस है। क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएबल। तब ये नहीं एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन का हम डेरिवेटिव कर दे पहले ही। कौन से फंक्शन होने चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ ये बात मैं, कौन से फंक्शन होने चाहिए, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल वाले, एवरीवेयर कंटिन्यूअस वाले फंक्शन होने चाहिए। एवरीवेयर कंटिन्यूअस वाले, कंटिन्यूटी में पढ़ाए हैं एवरीवेयर, अपने डोमेन में कंटिन्यूअस, वही फंक्शन होना चाहिए। यानी मैं तो रिपीट कर देता हूँ, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये फंक्शन हमारे
होने चाहिए, पॉलिनोमियल, ठीक है नहीं, और उनमें भी कंपोजिट नहीं होने चाहिए, उनमें भी कंपोजिट नहीं होने चाहिए, ध्यान रखोगे। तो आप बोलो एफ डैश एक्स, इस प्रोसेस में थोड़ा ध्यान रखना है, नहीं तो हमेशा फॉर्मूले से जाओ बेटा, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। x ग्रेटर देन 0, बताओ x ग्रेटर देन 0 पे इसका डेरिवेटिव बेटा, x लेस देन 0 पर इसका डेरिवेटिव, अब बोलो तो इक्वल टू 0 पर चेक कर लेते हैं भाई। 0 प्लस क्या देगा यहाँ से, 0 प्लस बेटा ये तो 1 देगा, ये -1 -1, 0 माइनस ये क्या देगा 1, एक -1 एक 1, इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। आए समझ में, फॉर्मूले से देख लेते हैं। एफ डैश 0 प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू 0 बेटा। बोलो भाई f ऑफ 0 प्लस h बेटा e की पावर माइनस ऑफ मॉडुलस h, f ऑफ 0 बेटा 1 अपॉन h, ठीक है। क्या लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर माइनस h माइनस 1 अपॉन माइनस h इंटू -1, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो आएगा यही। अब बोलो तो ये रिजल्ट हमारा बेटा 1, तो फाइनल आंसर -1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है इसका, -1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब एफ डैश 0 माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। क्या लिखेंगे बताओ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h e की पावर माइनस माइनस मॉडुलस h 1 अपॉन माइनस h। मॉडुलस के अंदर माइनस प्लस कुछ भी हो बेटा कोई फर्क नहीं है, तो ये क्या लिखा हुआ है e की पावर माइनस h माइनस 1 अपॉन माइनस h। इसका मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1, राइट हैंड डेरिवेटिव -1, फंक्शन कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल है। ग्राफ की बात करें इसकी, क्या था हमारा y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस मॉडुलस x ग्रेटर देन 0 में बेटा e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ याद है भाई, इन जनरल ये होता है, ठीक है नहीं, पर किसके लिए चाहिए था हमें, x ग्रेटर देन 0 के लिए आएगा e की पावर माइनस एक्स, y क्या आएगा हमारा e की पावर माइनस एक्स, x ग्रेटर देन 0 और e की पावर x लेस देन 0। तो ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट लेना है सिर्फ, यानी ये पार्ट लेना है, मैं इधर लेना ही नहीं है, यानी एक तो क्या आ गया, ये आ गया बेटा ग्राफ, ठीक है नहीं। लेस देन 0 में e की पावर x का ग्राफ याद हो तो, पर सिर्फ लेस देन 0 के लिए लेना है, यानी इधर से जाएगा लेस देन 0 के लिए ये जाएगा, 0 पे वाले दोनों की 1 ही है, तो बताओ शार्प कॉर्नर है या नहीं, बिल्कुल है, शार्प कॉर्नर है, इसका मतलब कैसा होगा इस पॉइंट पर, नॉन डिफरेंशिएबल। आया समझ में, आया समझ में। तो ये तो बिल्कुल जनरल क्वेश्चन थे बेटा हमारे, क्या हम क्या कर रहे हैं कि हमने चेक किया है, हमने दे रखा है कोई पॉइंट पर, यदि किसी पॉइंट पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए थी तो हमने क्या किया बेटा, चेक किया कि वो क्या क्या कंडीशन आ रही है। अब यदि कहीं फंक्शन हमें पूछता है देखो कुछ रिजल्ट नोट डाल के लिखो कि यदि एफ डैश कोई भी a प्लस पी है और एफ डैश a माइनस क्यू है, दोनों फाइनाइट है बेटा, p एंड q आर फाइनाइट नंबर, दोनों कैसे नंबर है, फाइनाइट नंबर है। यदि अब बताओ पहले फर्स्ट केसेस में p इज इक्वल टू क्यू, क्या मीनिंग होगा बोलो, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल
एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, यानी एफ डैश ए प्लस इज इक्वल टू एफ डैश ए माइनस, और दोनों फाइनाइट नंबर हैं, क्या सा होगा, डिफरेंशिएबल। सेकेंड केस, P इज नॉट इक्वल टू Q, यदि P Q के इक्वल नहीं है तो बताओ इस कंडीशन में क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल या नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, बट ध्यान दो थोड़ा सा, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। यदि दोनों के दोनों फाइनाइट नंबर आ रहे हैं और फंक्शन कैसे हमारा दोनों लेफ्ट और राइट दोनों फाइनाइट नंबर आ रहे हैं, पर वो दोनों कैसे नहीं है, इक्वल नहीं है, तो फंक्शन कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा बट कंटिन्यूअस होगा। ध्यान दो, ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा इस पॉइंट पर, शार्प कॉर्नर। कभी भी शार्प कॉर्नर है किसी पॉइंट पर, इसका मतलब उस पॉइंट पर हमेशा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट आएंगे पर दोनों अनइक्वल होंगे। क्लियर। अब यदि इनमें से थर्ड केस कोई भी इन्फिनिटी जा रहा है, कोई भी इनमें से P और Q में से कोई इन्फिनिटी जा रहा है, ऑब्वियसली क्या बोलेंगे, बोलो नॉन डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी पे कोई कमेंट्स नहीं, नो कमेंट्स। इफ P टेंडिंग टू इन्फिनिटी या Q टेंडिंग टू इन्फिनिटी, P टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्या बोलेंगे बेटा, अगेन नॉन डिफरेंशिएबल, पर कंटिन्यूटी पे कोई कमेंट्स नहीं, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, बट कंटिन्यूटी पे नो कमेंट्स। कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो कंटिन्यूटी पे कोई कमेंट्स नहीं होगा हमारा, ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे क्या है, जनरल चीज़ें। एक और जनरल चीज़ आती है बेटा हमारी, वो क्या, यदि कोई फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, पहले यहां से स्टार्ट करता हूं। यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन दिस इज इंप्लाइज दैट कि वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा ही होगा भाई। यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, कंटिन्यूअस होगा। यदि कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, यदि कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूटी पे कोई कमेंट्स नहीं कर सकते। कंटिन्यूअस हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता, कंटिन्यूअस हो भी सकता है और कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, एंड इंप्लाइज नहीं कर रहा है कंटिन्यूटी को, मे बी और मे नॉट बी। यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो अगेन दिस इज नॉट इंप्लाइज दैट इट इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, मॉडुलस एक्स अभी अभी बताया था, कंटिन्यूअस है सभी जगह, पर जीरो पर कैसा था, नॉन डिफरेंस, यानी कंटिन्यूटी इज नॉट इंप्लाइज दैट डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक। यदि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, यदि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, यदि कंटिन्यूअस ही नहीं है, इसका मतलब बोलो एक फाइनाइट टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी, फाइनाइट स्लोप की, कोई भी एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी फाइनाइट स्लोप की, नहीं करेगी। इसका मतलब क्या कह रहे हैं बताओ, दिस इज इंप्लाइज दैट नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, यानी उस कंडीशन में फंक्शन कैसा नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अगेन ये चार रिजल्ट्स ध्यान रखने। यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऑलवेज कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कोई इंप्लाइज नहीं है, यानी कंटिन्यूअस हो भी सकता है नहीं भी। कंटिन्यूटी हमेशा कैसा होगा, कंटिन्यूटी पे कोई कमेंट्स नहीं, अगेन डिफरेंशियल हो भी सकता है और नहीं भी। यदि डिसकंटिन्यूअस है तो हमेशा कैसा होगा, नॉन डिफरेंशियल होगा। ठीक है, लिखो। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा इसमें, डेरिवेबिलिटी इन इंटरवल। जैसे कंटिन्यूटी में बेटा किया था हमने, कंटिन्यूटी में याद करो क्या किया था कि किसी इंटरवल, ओपन इंटरवल में फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, तो हमने कंडीशन लिखी थी। ऐसे ही क्लोज इंटरवल में यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसकी कंडीशन लिखी थी, याद आ रहा है। सेम इधर है कि डेरिवेबिलिटी इन एन इंटरवल,
किसी इंटरवल में। तो फर्स्ट इसमें एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल in x belongs to open interval a and b if fx is differentiable at each and every point, if fx is differentiable at each and every point, each and every point in x belongs to a to b, और इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें बेटा तो क्या कह सकते हैं, कोई भी एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, तो ये मान लिया मैंने c कोई भी नंबर है जो a और b के बिटवीन लाई कर रहा है, कोई भी नंबर है c, तो बताओ उस पॉइंट पर c पर कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल, यानी एफ डैश सी प्लस इज इक्वल टू एफ डैश सी माइनस इज इक्वल टू अ फाइनाइट नंबर। क्या होना चाहिए, एफ डैश सी प्लस इज इक्वल टू एफ डैश सी माइनस इज इक्वल टू अ फाइनाइट नंबर। तो इस पॉइंट पर, और सी कोई भी नंबर है ए और बी के बिटवीन, तो ए और बी के बिटवीन कैसा होगा बेटा, ये एक फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। यदि हम क्लोज इंटरवल की बात करें, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन या ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी इफ फर्स्ट, जैसे कंटिन्यूटी में था बेटा, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी, ओपन इंटरवल के प्रत्येक पॉइंट पर कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। सेकंड, कंटिन्यूटी में क्या था याद करो आप, कंटिन्यूटी में था बेटा, याद हो तो आपको, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस, ए पॉइंट पर राइट हैंड साइड से कंटिन्यूस। यहां पर सिर्फ क्या है, ध्यान देना, एफ डैश ए प्लस क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब कोई भी एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए, एफ डैश, ठीक है नहीं। सिमिलर थर्ड पॉइंट बेटा, वहां पे क्या था कंटिन्यूटी में याद करो तो, एफ ऑफ बी, कंटिन्यूटी बोल रहा हूं पहले मैं, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस, यानी बी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड साइड से कंटिन्यूस होना चाहिए। याद आ रहा है, यहां पर क्या बेटा, एफ डैश बी प्लस सॉरी बी माइनस क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब कोई भी एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए। तो यदि हमें इंटरवल में कभी भी क्या करना है, चेक करना है, तो ये कंडीशन होगी हमारी। ओपन में चेक करना है तो प्रत्येक पॉइंट पर, और यदि क्लोज में चेक करना है तो ये कंडीशन होगी। कुछ रिजल्ट्स और हैं बेटा हमारे, थ्योरम्स बोल दो, रिजल्ट्स बोल दो, उनको और लिखने के बाद फिर क्वेश्चंस देखते हैं भाई। फर्स्ट क्या कह रहे हैं बेटा, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर डिफरेंशिएबल, बोथ आर डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, ये मैंने एज इट इज किस में भी लिखा है, कंटिन्यूटी में भी लिखा है। वहां पे बोला है बेटा, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन वही एज इट इज रिजल्ट यहां पर है। क्या कह रहे हैं बताओ, देन एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स एंड एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स। डिवाइड में थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा कंडीशन और होगी बस, ऑल आर डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। डिवाइड वाले में एक एक्स्ट्रा कंडीशन और क्या है, ऑब्वियसली है जी डॉट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। फंक्शन जी एक्स या जी डैश ए क्या नहीं होना चाहिए, हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, जीरो नहीं होना चाहिए, डिफरेंशिएबल नहीं, सॉरी, क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अपॉन वाली कंडीशन में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। सेकंड, इफ एफ एक्स में से कोई भी एक डिफरेंशिएबल है, दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है। इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल
एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड gx is non-differentiable at x is equal to a, then क्या रिजल्ट है बेटा कि fx प्लस जी एक्स या fx माइनस जी एक्स कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। प्लस लिखो या माइनस लिखो, दोनों ही कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू ए। पर मल्टीपल में या डिवाइड में नो कमेंट्स। यहां पे प्लस भी और माइनस भी है ना, यहां पे मल्टीपल भी और डिवाइड। यहां क्या कह रहे हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या होगा, नो कमेंट्स। नो कमेंट्स का मतलब नो कमेंट्स। नो कमेंट्स का मतलब मे बी डिफरेंशिएबल, मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। ठीक है, मे बी डिफरेंशिएबल, मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो नो कमेंट्स का मतलब मे बी डिफरेंशिएबल, मे नॉट बी। और लिखना चाहे तो मे बी डिफरेंशिएबल और मे नॉट बी, मे नॉट बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू, यानी नो कमेंट्स है। और थर्ड और लास्ट क्या कह रहे हैं बेटा हमारा, कि दोनों के दोनों फंक्शन कैसे हमारे नॉन डिफरेंशिएबल है। दोनों के दोनों फंक्शन कैसे हमारे नॉन डिफरेंशिएबल है। थर्ड क्या है हमारा, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन कोई कमेंट्स नहीं किसी पर। उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल, डिवाइड क्या हो सकता है, मे बी डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी। कौन सा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस माइनस डिवाइड, जो भी है सब डिवाइड भी बोल सकते हैं यहाँ पर बेटा। ये मे बी डिफरेंशिएबल और मे नॉट बी, नो कमेंट्स करने मतलब मे बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू। ये सब एज इट इज कंडीशन किस में और थी हमारी, ये सभी एज इट इज कंडीशन कंटिन्यूटी में बोली हमने। सिर्फ डिफरेंशियबिलिटी की जगह कंटिन्यूटी लगा दो, एज इट इज रिजल्ट था बेटा हमारा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं देखो अब इसमें एक और पॉइंट है, वो भी काम का है बेटा हमारा, यदि याद रहता है वो तो वो भी काम का है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट और कौन सा है देखो, फोर्थ पॉइंट, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल at x is equal to a and gx is continuous at x is equal to a। कंटिन्यूस बोला बेटा, डिफरेंशिएबल हो या ना हो, ऑब्वियसली ये डिफरेंशिएबल होगा तो अपने आप ही प्रोडक्ट हो ही जाएगा वो डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल नहीं है एक तरह से, मानो कंटिन्यूस है पर क्या करें इसका, देन एफ एक्स इंटू जी एक्स, then fx into gx is differentiable at x is equal to a if, कंडीशन है भाई ध्यान देना एक और, if f of a is equal to 0। जो फंक्शन कैसा है, जो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है वो उस पॉइंट पर कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी एक फंक्शन डिफरेंशिएबल, ध्यान दो ये काम का है बेटा, टाइम बचाएगा काफ़ी यदि ध्यान रहेगा। एक फंक्शन डिफरेंशिएबल, एक फंक्शन कंटिन्यूअस, जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है उस पॉइंट पर यदि 0 है तो बताओ उनका प्रोडक्ट कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ध्यान रखोगे, रिपीट कर रहा हूँ मैं एक बार और, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल, दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूअस उसी पॉइंट पर, तो उनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल कब होगा, जब जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है उस पॉइंट पर क्या दे रहा होगा, 0 दे रहा होगा। ध्यान रखोगे।
लिखो बेटा। हाँ भाई, इसका यदि प्रूफ देखना चाहें बेटा तो देखो, मैंने क्या मान लिया, लेट एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स फंक्शन डिफरेंशियबल है, जी एक्स कंटिन्यूस है और एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 है। और जी एक्स कैसा है, कंटिन्यूस है बेटा। ठीक है, तो बोलो हमें क्या चेक करना है, एच एक्स की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। एक साइड निकाल रहा हूँ, दूसरी अपने आप करना बेटी। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच ऑफ, एच का मतलब कोई कैपिटल लिख दो बेटा, इस एच से और इस एच से कंफ्यूज नहीं हो इसलिए हमने लिख दी। 0 प्लस एच, ए प्लस एच माइनस एच ऑफ ए अपॉन एच। बोलो क्या लिखें, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू जी ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए अपॉन क्या लिख दिया बेटा, एच। लिमिट एच टेंडिंग टू 0। इसमें क्या लिखा ध्यान दो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू जी ऑफ ए प्लस एच माइनस जी ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ ऑफ ए। क्या मैं लिख सकता हूं, ये ध्यान दो थोड़ा सा, अपॉन एच। ये क्या किया बेटा मैंने, इधर देखो, सबसे पहले तो एफ ऑफ ए कैसा था हमारा, 0 था, तो ये टर्म तो 0 हो गई हमारी। ठीक है, एफ ऑफ ए कैसा है, 0, तो ये टर्म भी 0, तो ये ऊपर नीचे सेम लिखे हुए लिख सकते हैं। यहां से क्या कॉमन आया बेटा, जी ऑफ ए प्लस एच कॉमन आया। क्या बच रहा है बताओ, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, एफ डैश से ये एच टेंडिंग टू 0 पर जी ए, तो आंसर क्या आ गया बेटा हमारा, जी ए इंटू एफ डैश है। सिमिलर क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, बिल्कुल सिमिलर ही होगा, यानी फंक्शन कैसा होगा हमारा, डिफरेंशिएबल होगा। तो ध्यान रखना है, हमें ध्यान क्या रखना है इस पर बेस के, यदि कोई फंक्शन, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, यदि कोई फंक्शन कैसा है बेटा, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल, दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल बट कॉन्टिन्यूस उस पॉइंट पर, और जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो उस पॉइंट पर यदि क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो हमारा फंक्शन एफ एक्स इंटू, यानी उनका प्रोडक्ट कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू, जी से ही लेता हूं पहले, एक्स इंटू मॉडुलस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। यदि अभी वाली प्रॉपर्टी याद है बेटा तो क्वेश्चन खत्म है। देखो कैसे, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल, ये कॉन्टिन्यूस, ये डिफरेंशिएबल। जो डिफरेंशियल फंक्शन है 0 पर 0 दे रहा है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, तो इनका प्रोडक्ट कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0। आए समझ में मैंने क्या क्या बोला है, रिपीट कर देता हूँ बेटा मैं। ये फंक्शन कंटिन्यूस बिल्कुल है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल पॉलिनोमियल है बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन आर एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, लॉगरिथमिक फंक्शन आर एवरीवेयर डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन, एंड कौन से, एक्सपोनेंशियल आर एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, लॉगरिथमिक बोल ही दिए मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। तो वही जो कंटिन्यूटी में बताए थे वही वाले कंसेप्ट है बिल्कुल। तो बताओ यहाँ से क्या करें, ये कंटिन्यूस, ये डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल फंक्शन वाला फंक्शन है वो 0 पर 0 दे रहा है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, तो इनका प्रोडक्ट कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। दूसरा तरीका इसको चेक करने का, बोर्ड पे देखो बेटा, x इज इक्वल टू 0 पर ये भी 0 और ये भी 0, रिपीटेड रूट,
कुछ बताया था कि मैंने, यदि रिपीटेड रूट हो तो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। मल्टीपल में चेक करना होता, और भी चेक करना होता तो बेटा हम क्या कर सकते थे, ये कंसेप्ट लगा सकते थे एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन 0, और नहीं तो फॉर्मूले से जा सकते थे। पॉलिनोमियल है, डायरेक्ट वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। 0 पर कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स बोलो क्या क्या है, 2x और माइनस 2x, ये ग्रेटर देन 0 और ये लेस देन 0। बताओ 0 पर बेटा ये भी 0 देगा और ये भी 0 देगा, तो x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है और उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। क्लियर। अब मॉडुलस वाले में 2-4 लिख रहा हूँ भाई, उनमें बताना है ध्यान से थोड़ा सा कि क्या कह रहे हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, चलो इजी दे दिया, बिल्कुल सिमिलर ही दे दिया, शिफ्टिंग की एक तरह से। बोलो एक्स इज इक्वल टू 1 पर कैसा है, डिफरेंशिएबल है। कैसा है, डिफरेंशिएबल। रीजन क्लियर है, तो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, और तो कहीं प्रॉब्लम कर ही नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ किस पर प्रॉब्लम कर रहा था बेटा, ये 1 पर प्रॉब्लम कर रहा था, और कहीं प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। इसका मतलब सभी जगह कैसा है, डिफरेंशिएबल है। क्यों, वही सेम कंडीशन बन रहा है बेटा। नेक्स्ट लिखता हूं, एक्स माइनस 1 इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। बोलो क्या कह रहे हैं यहां से, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लिखा हुआ है बेटा। यदि ये नहीं होता, इधर देखो, यदि ये नहीं होता तो ये कितने पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल है, 2 पॉइंट्स पर। भाई क्या बनता है इसका ग्राफ, यदि ये नहीं होता, x माइनस 1 नहीं होता, तो इसका ग्राफ ये होता बेटा, ये 1 और ये 2, और इसका मॉडुलस ये हो जाता बेटा। तो ये कहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल था, 1 और 2 पर। यदि ये नहीं होता, पर x माइनस 1 पर ये 0 हो गया, यानी 1 वाले रिपीटेड रूट हो गए, या तो ये बोल दो, या कंटिन्यूस वाला फंक्शन जो हमने बोला है, ये कैसा है, कंटिन्यूस है, ये डिफरेंशिएबल है। 1 पर वैल्यू 0 है, तो इस 1 पर कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। यस और नो। तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल ओनली एट x इज इक्वल टू 2। क्लियर, ओनली एट x इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट देखो, साइन ऑफ पाई एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। यदि आप ध्यान से देख रहे हो बेटा, ये लिखा हुआ है साइन ऑफ पाई एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको बोर्ड रखा है भाई मैंने, याद रखो कि इसके फैक्टर x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस, IIT में 1-2 बार पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना है डायरेक्ट। अब बताओ यदि ये नहीं होता तो बताओ ये फंक्शन कितने पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल, 3 पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल। पर उस 1 पे कौन कौन से पॉइंट, वो 1 2 3, पर 1 पर ये साइन ऑफ पाई इज 0, यानी इसको 0 कर रहा है, और कैसा है, ये डिफरेंशिएबल है। तो बताओ 1 पर कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। 2 पर भी ये साइन 2 पाई 0 डिफरेंशिएबल है, 0 दे रहा है। 3 पर भी, इसका मतलब दिस फंक्शन इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फॉर x बिलोंग्स टू R। आया समझ में। और लिख देता हूं एक, देखो
हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशियल। एफ एक्स क्या लिखा बेटा मैंने, ई की पावर मॉडुलस एक्स माइनस वन, एक्स इंटू एक्स माइनस वन का मॉडुलस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशियल। ध्यान से देख रहे हैं तो बेटा यहाँ पर ये जीरो पे प्रॉब्लम कर रहा है, ये जीरो पे प्रॉब्लम कर रहा है, ये वन पे प्रॉब्लम कर रहा है, और कोई कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है। क्लियर ये चीज़। कौन कौन से पॉइंट, ये जीरो और वन, और ये बोलो वन पे प्रॉब्लम, ये तो कहीं प्रॉब्लम कर ही नहीं रहा है। ये जीरो, ये वन और ये जीरो, यानी जीरो और वन 2 पॉइंट हुए हमारे चेक करने के। सबसे पहले तो मैंने वन को रिजेक्ट कर दिया। कैसे, इधर देखो, वन पर ये फंक्शन कैसा हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं, बिल्कुल है, डिफरेंशिएबल है। और वन पे वैल्यू जीरो है, बिल्कुल जीरो है, तो ये कंटिन्यूस है ही, बिल्कुल कंटिन्यूस है। इसका मतलब वन पर फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। दूसरा तरीका हमारा इसका डिफरेंशिएबिलिटी का, वन पर ये भी जीरो, वन पर ये भी जीरो, दोनों वन पर जीरो हो रहे हैं, और दोनों वन पर जीरो हो रहे हैं, इसका मतलब रिपीटेड रूट हो गया, और रिपीटेड रूट हो गया तो बेटा ये कैसा होगा, वन पर डिफरेंशिएबल। जीरो पर चेक करें, जीरो पर बेटा ये नो डाउट प्रॉब्लम कर रहा था, पर जीरो पर ये जीरो, जीरो पर ये जीरो हो रहा है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, रिपीटेड रूट हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या नहीं था, ये डिफरेंशिएबल नहीं बोल सकते थे हम यहाँ पर कौन सा लग रहा है हमारा, रिपीटेड रूट वाला लग रहा है, तो रिपीटेड रूट वाला लग रहा है तो जीरो पर कैसा हो गया, डिफरेंशिएबल। एंड दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू R। आया समझ में। और देखो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स, 4 लिख रहा हूँ बेटा। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स, और एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस एक्स। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये फंक्शन चारों के चारों जीरो पर कैसे हैं, कौन से पॉइंट पर, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो चारों के चारों फंक्शन कैसे हैं, डिफरेंशिएबल हैं या नहीं है। पहला देखो, ध्यान दो। अब बेटा सबसे पहले तो इस मॉडुलस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस से ओपन करो चाहे माइनस से ओपन करो, कॉस ऑफ प्लस एक्स या कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस प्लस एक्स या कॉस माइनस एक्स, बेटा कॉस एक्स ही देगा। तो यहाँ पे तो मॉडुलस बेग का लगा हुआ, यानी क्या लिखें इसको, कॉस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अब देखो तो यहाँ पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल है तो, और ये नॉन डिफरेंशिएबल है, जीरो पर नॉन डिफरेंशिएबल है, जीरो पर बात कर रहे हैं बेटा। अब बताओ, एक डिफरेंशिएबल एक नॉन डिफरेंशिएबल का एडिशन नॉन डिफरेंशिएबल, यानी ये कंप्लीट फंक्शन कैसा है बेटा, नॉन डिफरेंशिएबल। आया कि नहीं आया समझ में। सिमिलर सेकंड पे आ जाओ, सेम लिखा हुआ एक तरह से, कॉस एक्स माइनस मॉडुलस एक्स, ये डिफरेंशिएबल ये नॉन डिफरेंशिएबल का एडिशन या डिफरेंस नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक, नेक्स्ट सबसे पहला तब यहां पर साइन ऑफ मॉडुलस एक्स बेटा, इसका मतलब साइन एक्स का ग्राफ देखो तो ये होता है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे कोई फर्क नहीं है, यानी ये जाएगा। इसका मतलब क्या दिख रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल। दो नॉन डिफरेंशियल फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, नो कमेंट्स, मे बी डिफरेंशिएबल मे नॉट बी। क्लियर है या नहीं, यानी यहाँ पे चेक करने पड़ेंगे दोनों, हमें ये दोनों हमें चेक करने पड़ेंगे कि ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं या नहीं। देखो करते हैं भाई, ऊपर के तो हो गया क्लियर बेटा, इधर लिख रहा हूं बेटा। देखो फर्स्ट एफ एक्स क्या दे रखा है बेटा हमें,
एक तो साइन एक्स प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस साइन एक्स हो जाएगा बेटा, माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स लेस देन 0। कोई प्रॉब्लम? बताओ कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक, अपने डोमेन में कंटिन्यूस, पॉलिनोमियल कंटिन्यूस, ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल कंटिन्यूस है अपने अपने डोमेन में, कंपोजिट नहीं है। डायरेक्ट वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ बेटा। बोलो भाई कंटिन्यूस है क्या? कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं बेटा। 0 पर फंक्शन, ये भी 0, ये भी 0, कंटिन्यूस है भाई, चेक कर लिया हमने। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस। तो एफ डस एक्स बोलो क्या देगा? कॉस एक्स एन 1, ये माइनस कॉस एक्स एन माइनस 1, ये रिजल्ट एक्स ग्रेटर देन 0, ये रिजल्ट एक्स लेस देन 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पे बात करेंगे बेटा। देखो तो इधर बताओ 0 प्लस, बोर्ड पे देखो 0 प्लस कॉस 0 बेटा 1, 1 और 1 2, 0 प्लस पर 2 आ रहा है। 0 माइनस पर कॉस 0 1 माइनस 1 क्या आ रहा है? -2, यानी एफ डैश 0 प्लस हमारा 2 है और एफ डैश 0 माइनस हमारा -2 है, यानी 0 पर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट या नॉन डिफरेंशिएबल। यानी ये फंक्शन हमारा कैसा आया बेटा? नॉन डिफरेंशिएबल। इस पे और बात करें लास्ट, देखो ध्यान से थोड़ा सा, क्यों इसमें ज़्यादा चेंजेस है नहीं, सिर्फ प्लस माइनस ही करना है हमें। तो देखो क्या करें, बताओ x ग्रेटर देन 0 पर यहाँ पे क्या जाएगा? इस प्लस की जगह फोर्थ कर रहा हूँ बेटा, ध्यान देना, इसी में चेंज कर रहा हूँ मैं, क्या जाएगा? माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा? प्लस आ जाएगा। कंटिन्यूस है अभी भी? बिल्कुल है। पॉलिनोमियल है और ट्रिग्नोमेट्रिक है, एवरीवेयर वाले हैं। अब बोलो ध्यान से, इसका डेरिवेटिव cos x -1 होगा बेटा यहाँ पर, और यहाँ पर +1 हो जाएगा, यही आएगा। अब बोलो 0 प्लस पर, बताओ 0 प्लस पर cos 0 1, 1 माइनस 1 0, 0 प्लस पर 0, 0 माइनस पर cos 0 1, तो -1 + 1 0, 0 प्लस पे भी 0 और 0 माइनस पे भी 0। इसका मतलब ये रिजल्ट हमारा क्या होगा? बताओ कैसा होगा? डिफरेंशिएबल होगा, और किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, यानी ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। आया समझ में या नहीं आया? कैसा फंक्शन हमारा ये? डिफरेंशिएबल फंक्शन है। क्लियर? लिखो बेटा। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। fx इज इक्वल टू ax प्लस b, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड ax स्क्वायर प्लस x प्लस 2b when x is less than -1। कह रहा है बेटा में fx इज डिफरेंशिएबल, fx is differentiable for every value of x, then find a and b, then find a and b। तो क्या करें? देखो यहाँ से fx क्या लिख सकते हैं बेटा हम? यहाँ से देखो फंक्शन कैसा बोल रखा है हमें? फंक्शन बोल रहा है बेटा डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब -1 पे भी डिफरेंशिएबल होगा, और एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस, तो कंटिन्यूस भी होगा। चाहे तो अपन डिफरेंशिएबिलिटी से डायरेक्ट कर सकते हैं, पर हम पहले कंटिन्यूस ही कर रहे हैं। तो क्या कर रहा हूँ बताओ मैं? एफ ऑफ -1 प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ -1 माइनस। तो फंक्शन कैसा है हमारा? डिफरेंशिएबल है, तो कंटिन्यूस भी होगा। बताओ -1 प्लस -1 से थोड़ा सा बड़ा ये वाला फंक्शन क्या लिखें? -a प्लस b इज इक्वल टू -1 रखो, कितना आएगा बेटा? a -1 प्लस 2b। क्या रिलेशन मिल गया बेटा हमें यहाँ से? बोलो भाई। तो a 2a प्लस b इज इक्वल टू 1, एक रिलेशन तो ये मिल गया हमसे।
एक रिलेशन और किससे, डिफरेंशिएबल से। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो डायरेक्ट वाला मेथड है वो आप बोर्ड में यूज़ मत कर देना भाई। बोर्ड में कौन सा फॉर्मूला है, हमेशा किससे जाना है, फॉर्मूले से, ठीक है। तो मैं तो अगेन डायरेक्ट वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, बोर्ड में ये यूज़ मत कर देना बेटा। ये कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल है तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो बोलो भाई एफ डैश एक्स क्या देगा बेटा, ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इक्वल टू नहीं लगाना है भाई। और ये क्या देगा बेटा, 2ax + 1 x लेस देन -1। फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या लिखेंगे यहाँ से, f डैश -1 प्लस इज इक्वल टू f डैश -1 माइनस। तो बताओ f डैश -1 प्लस a, f डैश -1 माइनस -2a + 1। तो कितना आ गया बेटा, ये 3a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1/3। a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, b आ जाएगा बेटा, रख दें। चलो तो कितना आया बेटा, यहाँ रख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, कितना आ रहा है बताओ। a की वैल्यू कितनी है, 1/3, 1/3 यहाँ पे रखी तो 2/3 प्लस b इज इक्वल टू कितना बेटा, 1। तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा, 1/3 आ गई। तो a भी 1/3 यहाँ पर और b भी 1/3 है। आया समझ में। तो यदि फंक्शन बोर्ड में करना होता तो क्या करते, ध्यान दो, नो डाउट कंटिन्यूटी निकाल सकते हैं पहले, चाहो तो हम डिफरेंशिएबिलिटी से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, उससे अपने आप दोनों रिजल्ट आ जाते हैं। बताऊं वो भी, चलो वो भी देख लो कि इसको यदि हमें बोर्ड में करना है तो हम कंटिन्यूटी लेके कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी से कर सकते हैं। देखो फॉर्मूले से कैसे जाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले से यूज करना है तो क्या करेंगे, देखो बेटा, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, एफ डैश -1 प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -1 प्लस h माइनस f ऑफ -1 अपॉन h। देखो इधर लिमिट h टेंडिंग टू 0, बताओ f ऑफ -1 प्लस h बेटा, f ऑफ -1 प्लस h ये वाला फंक्शन a टाइम्स ऑफ -1 प्लस h प्लस b माइनस f ऑफ -1 बेटा, f ऑफ -1 इज -a प्लस b अपॉन h। सॉल्व करो, ये क्या आ रहा है बेटा, -a प्लस ah प्लस b प्लस a माइनस b अपॉन h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, a कैंसिल, b कैंसिल, h कैंसिल, कितना आ गया बेटा हमारा a। तो f डैश -1 प्लस क्या आ गया बेटा हमारा a। यदि डायरेक्ट वाले मेथड में याद हो तो यही आया था हमारा, इसका डेरिवेटिव किया था, यही आया था, याद हो तो। सेकंड इधर लिख रहा हूँ बेटा मैं, कौन सा कर रहे हैं हम, कौन सा लिख रहे हैं, ये वाला -f डैश -1 माइनस, इधर लिख रहा हूँ बेटा f डैश -1 माइनस, क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -1 माइनस h माइनस f ऑफ -1 अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ध्यान दो बेटा आप थोड़ा सा, -1 माइनस ये वाला फंक्शन है, क्या लिखें, a टाइम्स ऑफ -1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस h प्लस 2b माइनस। अब ये गलती यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान दो अगेन थोड़ा सा, यहाँ पे हम बेटा -1 पे फंक्शन की वैल्यू ये लिख देते हैं, यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही है। f ऑफ क्या लिखना था, -1 लिखना था, f ऑफ -1 कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो f ऑफ -1 क्या होगा बेटा, -a प्लस b अपॉन -h। ओपन कर दें, h टेंडिंग टू 0, बोलो क्या आएगा, a टाइम्स ऑफ 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h बेटा, -1 माइनस h प्लस 2 भी लिख ही देता हूँ मैं, प्लस a माइनस b अपॉन माइनस h। और क्या लिखा हुआ है बताओ, ये सबसे पहले तो कांस्टेंट टर्म, यहाँ से a आएगा बेटा,
यहाँ से a आएगा, कितना हो गया 2a, और बोलो b प्लस 2b माइनस b प्लस b, और बोलो कांस्टेंट टर्म बेटा, कांस्टेंट टर्म सिर्फ एक ही है -1, यहाँ से एक, प्लस h का कोफिशिएंट बोलो भाई, h का कोफिशिएंट क्या क्या बन रहा है बेटा, यहाँ से 2a, h का कोफिशिएंट यहाँ से -1 प्लस h स्क्वायर का कोफिशिएंट ah स्क्वायर अपॉन -h, यही है। अब ध्यान दो थोड़ा सा बेटा, यदि डिनोमिनेटर टेंडिंग टू 0 है तो न्यूमरेटर टेंडिंग टू भी 0 होगा। रिपीट कर रहा हूं एक बार और, यदि डिनोमिनेटर टेंडिंग टू 0 है और लिमिट एग्जिस्ट है, क्यों फंक्शन कैसा बोल रहा है डिफरेंशिएबल, तो न्यूमरेटर टेंडिंग टू भी 0 होगा। तो न्यूमरेटर टेंडिंग टू 0 का मतलब ये 0 होगा बेटा, ये 0 का मतलब इधर लिख रहा हूं बेटा, क्या है यहाँ से 2a प्लस b -1 इज इक्वल टू 0 होगा। एक रिजल्ट ये आ गया बेटा हमारा, एक पहले ही निकाल चुके हैं हम। नेक्स्ट, यदि मैं इसकी लिमिट की ओर बात करूं बेटा, तो ये तो 0 हो गया, h से h कैंसिल हो जाएगा, ये h टेंडिंग टू 0 में 0 हो जाएगा। बताओ क्या बची लिमिट, माइनस साइन ऑफ, माइनस ये वाला है बेटा 2a -1, तो हमारे एफ डैश कितना -1 माइनस कितना आया, दोनों को इक्वेट कर दें बेटा, यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ डैश a -1 प्लस इज इक्वल टू एफ डैश -1 माइनस कितना बेटा, -1 प्लस a -1 माइनस -2a प्लस 1, तो a की वैल्यू 1/3 और a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो b आ जाएगा 1/3। आया समझ में? तो बोर्ड में ये सब करना पड़ेगा हमें, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। आज के लिए इतना ही बेटा, ओके यार, ऑल द बेस्ट।